क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को तो मैंने काफी डिटेल में डिस्कस की हैं सारी चीजें, इन बच्चों को तो थोड़ा सा फिर भी फास्ट कर दिया है, तो आप लोगों से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आंसर आप सही बताएंगे। एफ सच दैट आर टू आर, ये जो पहला वाला आर है ये क्या बताता है? एफ ऑफ एक्स, ये पहला वाला आर एक्स की वैल्यू के बारे में बताता है और दूसरा आर वाई की वैल्यू के बारे में बताता है। इस पूरे का नाम क्या है? मैपिंग। गुड। ये जो दो बिंदु से नजर आ रहे हैं, इन दो बिंदुओं का क्या मतलब है? सच दैट। सर हाँ जी, बोलो बेटा। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है। बताओ बेटा, क्या 1 1 ऑन 2 है? अभिषेक सिंह पूछ रहे थे बेटा क्या कुछ? शायद बच्चों को वॉइस मेरी नहीं आ रही होगी। चलो पूछो भाई, बाकी बच्चे बताओ, क्या 1 1 ऑन 2 है मॉडुलस ऑफ एक्स? 1 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। हाँ, क्योंकि अगर हम दो डायग्राम से बनाए, वेन डायग्राम टाइप की, एक ये डायग्राम बना दी बेटा हमने, एक और हम दूसरी डायग्राम बना रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें मॉडुलस के अंदर x की वैल्यू पुट करूं -1, तो क्या मिलेगा भाई? 1 -1 पे आंसर मिलेगा 1, और ये मान लो 1 है, तो 1 पे क्या मिलेगा? 1 1 पे भी 1 मिलेगा ना बेटा? यस सर। लेकिन ये तो कह रहा था पूरे रियल नंबर बहुत सारे हैं, तो 0 -1 0 1, ऊपर -2 होगा, -3 होगा, नीचे सॉरी 2 होगा, सब होंगे ना, बस सभी वैल्यू आप पुट करते रहोगे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन क्यों नहीं हुआ? रीजन बताओ एक जल्दी से। क्योंकि सेट इमेजेस नहीं है। अलग अलग इमेज नहीं इमेज है। नहीं है। कौन सा फंक्शन है फिर? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन है। तो आप देख रहे हो भाई, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, ये खुल गया फिर दोबारा से। मैनी वन फंक्शन है बेटा ये। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देना चाहो तो आप कैसे एग्जांपल दोगे? सब क्लियरली -1 एंड 1 हैव सेम इमेज। -1 और 1 की क्या है बेटा? सेम इमेज है ना बेटा? डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस नहीं है, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों को इसकी अगर वैसी एक और डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी वो भी याद होगी, क्या? f ऑफ -1 और f ऑफ 1 दोनों पे वैल्यू हमें 1 मिल रही है, बट क्या ये आपस में नंबर खुद बराबर नहीं है? याद है? f इज नॉट 1 1। हाँ बेटा, बोलो बच्चे। अच्छा ये बताओ, क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं होगा क्या होगा? नहीं भाई। क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स छूट जाएंगे हमारे। क्योंकि अगर मैं देखूं ध्यान से कि सर x की जगह अगर मैं कुछ भी पुट करूं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेंगे। यस सर। कभी आउटपुट में -1 आ सकता है? नो सर। y की वैल्यू -1 सोच के देखो, जो बच्चे सोच रहे हैं एक बार सोच के देखें, -1 -2 कभी आ सकते हैं x की जगह कुछ भी पुट करने पर? नो सर। का मतलब इनकी हमारे पास प्री इमेज नहीं है, नो सर। तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। नहीं है। इसको लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ y देयर डज नॉट एग्जिस्ट x। कुछ याद है? ऐसे लिखवाए थे मैंने इंग्लिश में, सर फॉर ऑल। या फिर आप ऐसे लिख दो -2 डज नॉट हैव इमेज इन सेट A या डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट A। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई? यस सर। क्योंकि डेफिनेशन कहती है हर किसी की प्री इमेज होनी चाहिए, जबकि -2 की नहीं है, सो f इज नॉट
f of x is not onto function. onto function. नॉट एन ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा इसने? तो वही प्रूव करना है कि ना तो वन बना ना ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5 में सिग्नम फंक्शन है बेटा। ये सिंगम फंक्शन होता क्या है? सिंगम चिंगम जो भी दे रखा है, ये सिग्नम क्या है? ये फंक्शन ये कहता है 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो 1, 0 के लिए 0 और लेस देन 0 के लिए -1। मतलब हमें ये जो दे रखा है ना 1 0 -1, ये किसकी वैल्यू है बताना? x की या y की? y की y की वैल्यू। Y अब देखो ध्यान से मैं कैसे लिखा हूं इसे। एक डायग्राम हमने ये बनाई, देखो थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं बेटा, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना भी आए, लेकिन जिन बच्चों ने क्लासेस ले रखी है विनायक वाले बच्चों से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई समझ में आ ही रहा होगा। आपने कहा सिर्फ 3 ही नंबर आते हैं सर, -1 मिलेगा आपको आंसर में, 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, जबकि मैपिंग थी R to R। मैपिंग क्या थी भाई? R to R। वो ये दूसरा वाला R क्या बता रहा था? इसके अंदर और भी नंबर है, मतलब -2 भी है इसके अंदर -3 भी है, 2 भी है, सब है ना, बहुत सारे हैं। यस सर और x की वैल्यू भी बहुत सारी हैं। तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू अगर मैं कोई सी भी लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ बीच में लिख दिया 0, नीचे पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ऊपर लिख देते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अब मुझे आप बताइए कि -3 पर क्या आंसर आएगा? इस फंक्शन ने क्या कहा है? इस फंक्शन को ध्यान से समझो। इस फंक्शन ने कहा है अगर 0 से बड़ी वैल्यू हुई x की तो आप इसको किसके साथ कनेक्ट करोगे? 1 के साथ 1 के साथ। 1 के साथ, 0 को किसके साथ कनेक्ट करोगे? 0 के साथ, 0 के तो देखो साथ 0 को तो मैंने 0 के साथ कनेक्ट करा, 1 को आपने किसके साथ बोला? -3 to 1 के साथ 1 को बताओ किसके साथ? 1 के साथ 1 के 1 साथ को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, 3 को 1 के 1 साथ, के साथ, 4 को 1 के साथ, सभी नंबर्स को 1 के साथ कनेक्ट करोगे? यस सर, सर क्योंकि उसने बोला है ना अगर 0 से, सॉरी हाँ, 0 से बड़ी वैल्यू है तो 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। -1 को किसके साथ कनेक्ट करोगे? -1 के साथ -1 के -2 साथ, को -1 के साथ, -1 के साथ, और इसको भी -1 के साथ। आप जरा इसकी शक्ल देख के देखो क्वेश्चन की, से मुझे इतना बता दो, क्या ये 1 1 है? नो सर नो सर, नहीं है। डिफरेंट इमेज समझ गए ना? नॉट 1 1 फंक्शन। यस सर, ऑन टू है ये? नो नो सर, नो सर, नहीं है। भाई ये सबकी प्री इमेज नहीं है ना। हाँ, एग्जाम्पल कैसे लिखोगे सर? 2 की प्री इमेज नहीं है ना? या फिर एग्जाम्पल जरूर देना है, जब जब बात को मना करोगे आप लोग, देन गिव द एग्जाम्पल कि आप किस बिहाफ पे बोल रहे हो, क्या ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आया, ये लिखना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? एग्जाम में हमें एरो डायग्राम बनाना है। हाँ, एरो डायग्राम बनाना है बेटा एग्जाम में, ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं एरो डायग्राम्स, इससे हमें भी समझ में आ जाएगा। जिससे आपको भी तो तभी समझ में आ रहा है, खुद सोच के देखो। यस सर अगर ये डायग्राम ना बनाऊं बेटा और खाली मैं कहानी से लिखना शुरू कर दूं तो पता है क्या कहोगे? सर ये बता दो ये कितने मार्क्स में आएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे आपके, और फिर मैं कहूंगा 4 नंबर में, 4 नंबर में करा दो सर, फिर मैं कहता 2 नंबर में, रहने दो सर, 1 नंबर, अरे छोड़ो ना सर, क्यों टाइम पास कर रहे हो, ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। पर डायग्राम के थ्रू तो आपको ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है इस एरो डायग्राम से कि हाँ चीजें माइंड में एकदम शार्पली क्लियर हो रही हैं कि कैसे 1 1 हो रहा है, कैसे 1 1 नहीं हो रहा है। अब तो उसने 2 सेट दे दिए बेटा, ए और बी। क्या क्या सेट दिए हैं? जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ सब लिखना है एग्जाम में, याद रखना, कोई भी चीज छोड़ोगे नहीं। एग्जाम्पल भी, डेफिनेशन भी एकदम प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको लगता है कि डाउट हो कि भाई कैसे लिखेंगे सर, पता नहीं मैंने जो लिखा है वो सही या गलत है, तो मुझे चेक कराएंगे,
और बहुत सारे बच्चे मुझे भाई व्हाट्सएप Yeah. वन रह गया ना नहीं है। ठीक है, गुस्सा नहीं, सिर्फ बताना है नॉट एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज 7 डज नॉट हैव वाइफ, ओ सॉरी 7 डज नॉट हैव एन प्री इमेज। ठीक है यार, ये मैंने क्या कह दिया, डज नॉट हैव वाइफ नॉट पेपर में ये लिखा था। अरे भाई मैडम चेक करेंगी तो खुश हो जाएंगी, फिर तो कांटेक्ट करेंगे, और अगर छोड़ो कुछ नहीं। यहाँ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ बेकार हो तुम लोग यार? 7 की जगह आपका नाम लिखेंगे। अरे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर आपका नंबर लिख देंगे। ये बातें बेटा क्लास में डिस्कस की जाती हैं। कह देंगे बहुत जगह पढ़ा रखा है और भाई क्वेश्चन की जगह नंबर डाल देंगे। नंबर डाल देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। 7th क्वेश्चन बताओ भाई, ये कैसे पता करोगे कि 1 1 है, ऑन टू है क्या नहीं है? एफ सच डेट R to R मैपिंग है। तो आई थिंक विनायक एकेडमी के जितने भी बच्चे थे भाई हमारे 7 to 9 वाले बैच के, इनका फर्स्ट चैप्टर आज हो गया है फिनिश, क्योंकि 1.1 और 1.2 ही हमारे सिलेबस का पार्ट है और ये फिनिश हो चुका है। अब हम इंटीग्रेशन पे बात कर सकते हैं प्योरली। अब आपका दिमाग सिर्फ इंटीग्रेशन पे काम करेगा। अब मोहित को दोबारा से बार बार बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मोहित? और एक चीज और थी, क्या आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए? जो मैंने इंटीग्रेशन का असाइनमेंट आप लोगों को दिया था, भाई हो गया क्रैश कोर्स के जितने भी बच्चे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में, नॉन क्रैश कोर्स के मुश्किल से 5-7 बच्चे होंगे या 8-10 बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा हुए ओवरऑल सारे बच्चों को मिलाकर। तो जो 8-10 बच्चे हैं वो एक अलग बात है, उन बच्चों को आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए था या करना चाहिए है। क्योंकि जब जब नॉन क्रैश कोर्स वाले जो सिंपल बैच के बच्चे हैं उनका सिलेबस जब कंप्लीट होगा ना, तब आप लोगों की बुक दोनों रिवाइज हो चुकी होंगी। तब तक दोनों बुक, वो भी 10-15 साल के पेपर्स के साथ। सोचो उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ और आप लोगों की बुक रिवाइज हुई, आप लोगों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस टाइम को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज करना है बेटा, और साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। कल पे नहीं छोड़ना, एक दिन का गैप होगा, बहुत टाइम होता है। आज मैंने आपको जो भी क्वेश्चन दिए, जो भी असाइनमेंट दिए, नेक्स्ट से डिस्कस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट। बच्चों वॉइस आ रही है मेरी? सर अब आइए। यस सर, अब आइए अभी बंद। एकदम से कॉल आ गई थी किसी की, तो मुझे लगा कि वॉइस डिस्कनेक्ट। डू नॉट डिस्टर्ब वाला हिसाब लगाना ही पड़ेगा, बीच में कॉल आती रहती है। अभी वॉइस आ रही होगी बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो बस थोड़ी सी मेहनत साथ के साथ करो पैरेलल में। मैं मैथ्स की गारंटी देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की मैं कह नहीं सकता। मैथ्स में अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की ना बेटा, मैं आपको 100 मार्क्स जो होता है ना, 80% का आपका पेपर होगा ना, 20 नंबर तो आपके टीचर्स के हाथ में। 80 में से कितने मार्क्स आपको कम से कम आ सकते हैं? 80, 79 भी नहीं कह रहा मैं, 80 ही कह रहा हूँ, और वो आएंगे 100%। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब कम से कम 80 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना बेटा? बाकी तो आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा आपकी कहाँ है? अब मेरी भी नहीं है, किसकी है वो, छोड़ो, किसी की भी हो। अच्छा तुम मैं इस चीज पे ध्यान दो बेटा, श्रद्धा को छोड़ो। आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। मैं यही सोच रहा था कि अगर सिलेबस टाइम से पूरा हो रहा है और साथ के साथ रिवीजन मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा स्कोर करने का। क्योंकि काफी सिलेबस आप लोगों का डिलीट भी हुआ है, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट बुक में ही डिलीट हुआ था। सेकंड बुक के अंदर बेटा कुछ ज्यादा खास डिलीट नहीं हुआ, बहुत कम पोर्शन है जो डिलीट हुआ है। जो डिलीट हो गया वो मैं आप लोगों को बता दूंगा साथ के साथ, जैसे जो चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे हमारे इंटीग्रेशन के अंदर एक एक्सरसाइज है 7.8 लिमिट ऑफ सम, सिर्फ वही डिलीट हुई है बच्चों, उसके अलावा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 7.8 एक्सरसाइज है लिमिट ऑफ सम, वो डिलीट हुई है, बाकी पूरी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता आपसे कि ये पोर्शन एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि भाई ये टॉपिक्स आएंगे। क्वेश्चन तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। साथ के साथ प्रैक्टिस करना, एक साथ टाइम नहीं मिलेगा वरना आपको, मैंने आपको सिंपली बता दिया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। fx 3 - 4x है, कैसे प्रूफ करेंगे भाई साहब? 1 1 एंड ऑन 2 बताइए।
याद करो, मैंने कोई और तरीके भी बताए थे। सर fx1 is equal to fx2 होगा तो x1 is हाँ, equal गुड to इक्वल में लिखेंगे तो आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। याद होगा आप लोगों को 1 फंक्शन के लिए बहुत सिंपल सी कहानी थी सर, हमारी बेसिक वाली डेफिनेशन कि सर fx1 और fx2 को अगर आप इक्वल कर देते हैं और x1 x2 इक्वल आ जाता है तो 1 1 है, अदरवाइज 1 1 yes नहीं है। नहीं याद आया? नहीं। यस सर। यस अब ये बताओ fx1 का मतलब ये है कि इस x की जगह पर x1 लिख देना, इसका मतलब ये 3 माइनस 4x1 हो गया और ये 3 माइनस 4x2 हो जाएगा। 4x2 होगा अब ये 3 से 3 हुआ कैंसिल, है ना बेटा? यस और यस सर। यस सर। अभी इससे नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, पता चला यही माइनस कैंसिल कर दो तो माइनस 4x1 और फिर क्या हो जाएगा माइनस 4x2। अब माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, सो x1 इक्वल्स टू x2। नो सर ऐसा नहीं होगा ना सर, इस साइड आएगा ना सर 3 से 3 कैसे कैंसिल कर दिया आपने? हाँ सर, गलत किया। सर आपने थोड़ी गलती कर दी। गलती कर दी, 3 से 3 कैंसिल सर नहीं हो लेफ्ट सकता। साइड लाना चाहिए। नहीं होगा सर, वो उसके नीचे नहीं सर आएगा। आपने डायरेक्टली 4 को काट दिया। 3 से 3 कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं होगा सर। ये भाई राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। सर लेफ्ट में लाना पड़ेगा ना। अच्छा 3 को लेफ्ट में लेके जाओगे तो क्या होगा, -3 तो होगा, माइनस कैंसिल हो माइनस जाएगा। 3। तो सर वो भी स्टेप लिखो ना। 4x2 को भी तो लेफ्ट सर आपने स्किप कर दिया ना, तो वो कह रहे हैं कि स्किप नहीं करना, पहले लेके आओ तब कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल नंबर्स के लिए सुनो, मुझे पता है मैंने तुम्हें सिखाया इंडिया गॉट टैलेंट, देखो ध्यान से। तो बच्चों सिर्फ वेरिएबल्स को वेरिएबल से कैंसिल मत करना, कांस्टेंट कैंसिल हो सकते हैं। मतलब अगर कांस्टेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 4x, कुछ मैं लिख देता हूँ, x1 का स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2 है, तो x1 से x1 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कभी कैंसिल नहीं होते, लेकिन कांस्टेंट हैं, जैसे मान लो इसके साथ मैंने 2 लिख दिया, इसके साथ 2 लिख दिया, तो वो कैंसिल आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। कांस्टेंट पार्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं, बट वेरिएबल पार्ट को कभी भी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट को कैंसिल करने से उसके सॉल्यूशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल से फर्क पड़ जाता है। आप सोच के देखो, अगर मैं 2x1 स्क्वायर बराबर 2x1 इंटू x2 लिखता हूँ और 2 से 2 कैंसिल करता हूँ, तो और x1 स्क्वायर माइनस x1 इंटू x2 बराबर 0 करूंगा, तो इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक x1 की वैल्यू 0 आएगी और एक x1 बराबर x2 आएगा, दो आंसर आएंगे ना बेटा। यस सर। लेकिन अगर मैंने वेरिएबल पार्ट भी कैंसिल कर दिया, x1 से x1 भी कैंसिल कर दिया, अब गड़बड़ हो जाएगी, आप सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्या कह रहे हो? स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, स्क्रीन कहां भाग गई। अच्छा रीजन समझ में आया मैं क्यों कह रहा था आप लोगों से, भाई कांस्टेंट पार्ट कैंसिल हो जाता है, वेरिएबल कैंसिल नहीं होता। यस सर। हाँ भाई। यस सर। हाँ तो इस बार बताओ। y belongs सर to को real वायलेट number कर लेंगे। x Good. belongs fx to को वायलेट real number होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऑन टू फंक्शन के लिए बेटा जो हमारा f ऑफ x नाम का फंक्शन होता था उसे हम y लेट कर लेते थे, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x, यस सर। और यहाँ से Yes, बेटा हम sir. किसकी वैल्यू निकालते थे, x की x की वैल्यू निकालते थे, इसकी 3 माइनस y अपॉन 4। अब क्या करते हैं इसके बाद, याद करो, y की वैल्यू पुट करते हैं। y रिलेटेड टू r। वैसे तो हम रिलेशन में चेक करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो x की वैल्यू पुट करके ये देख सकते हैं कि क्या y हमें आउटपुट मिल रहा है, ये भी मैंने सिखाया था आप लोगों को। लेकिन ये मैंने कहा था तरीका ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, जब चेक वेदर द फंक्शन करके आता है। तो कुछ याद आ रहा है बेटा, मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, उसमें से कुछ बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ। नहीं नोटिस नहीं करता है, तो सीरियल पे पढ़ाता वही पढ़ाता। अच्छा अच्छा ऐसा भी हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 to 9 वाले बैच को पीडीएफ नहीं मिली थी स्टार्टिंग वाली ना, सर एक जब काम भी करिए सर, starting जो वाला रिकॉर्डिंग है ना वो सेट कर दीजिएगा पासवर्ड के साथ। तो अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो तो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग शायद मैं सेंड कर दूंगा आपको। ये रिकॉर्डिंग पिछली बार भी हाँ रिकॉर्डिंग हुई सर, थी आप क्या? व्हाट्सएप पे चेक कर दीजिए।
हाँ सर शायद हुई थी। सर असाइनमेंट के आंसर्स भी भेज दीजिएगा। किनके बेटा? असाइनमेंट के जो आप असाइनमेंट के है उस असाइनमेंट्स के आंसर तो सेंड किए थे मैंने, उसमें आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे बेटा। हैं? ओके सर। असाइनमेंट्स के आंसर सेंड किए थे आपने, पीडीएफ शायद सही से चेक नहीं की बेटा। मेरे आंसर्स हैं उसमें, नहीं है? सर। है तो सर। देखिए x की वैल्यू इनपुट देने पे y हमारा आउटपुट आ गया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? सो f इज एन ऑन टू फंक्शन। अच्छा भाई ये पीडीएफ सेंड करने में कोई फायदा नहीं है, इसमें अभय ने भाई हमारी बेइज्जती की थी भाई, इसमें तो तुम लोग हंसोगे फिर वो सुन सुनकर। अरे भाई सर आपको तो खुश होना चाहिए, आप किसी के हंसने के लिए बनोगे। अरे कॉमेडी थोड़ी चल रही है क्लास के अंदर, कोई और देखेगा तो क्या कहेगा? अरे सर ने तो हम पॉइंट किसी मारा, और को अभय ने सर के ऊपर ही पॉइंट मार दिया और फिर तो मैडम हम की बात देके रिश्वत दे दी। तो हम किसी और को सुना थोड़ी रहे हैं, ईयरफोन लगा के कर लेंगे। अरे ऐसे यार, पिछली बार फंक्शन में बच्चों ने कुछ डांस करवा के वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी और फिर कहता हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं सर, मेरे फिर कहते मेरे मेरे पास फेसबुक भी पे है, अपलोड करेंगे। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है वो वीडियो। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास भी, बताओ अभी से ही डरा रहे हो। तो फिर ब्लैकमेल कर लेते। सर बच्चे भगवान का रूप होते कुछ नहीं करेंगे। नहीं तुम भाई, जरूर अगर बोलना। करना होता तो बता पक्का कर दीजिए देते क्वेश्चन पोस्ट। आपने क्या क्या ऑन टू फंक्शन में क्या कह रहे हो बेटा? ऑन टू फंक्शन में क्या क्या सर एक बार बता दीजिए। ऑन टू फंक्शन अभी बताया तो था, ऑन टू फंक्शन ही तो बताया था अभी तक। नहीं सर क्वेश्चन में क्या क्या सर आपने बताया? इसमें बेटा हमने x की वैल्यू पुट की और y आउटपुट आ गया। ऐसा आपने पहले भी तो किए हैं क्वेश्चंस, इनपुट पुट करने पे आउटपुट आ जाता है। नहीं बताया था आपने। ऐसे नहीं बताया? ऐसे नहीं सर आपने रखना ऐसे एक करवाया एक तरीका ये भी है, x इनपुट उसके अंदर हम देते हैं और आउटपुट हमें y मिल जाता है। x की वो वैल्यू पुट करने पे आपको y की वैल्यू मिल जाती है। बात समझ आई बेटा? नहीं मिली तो नहीं है। नहीं मिली तो नहीं है वो, यस ठीक है? यस यार मैंने सक्सेस वाले बैच में बताया था इसके बारे में कुछ डिटेल में। सक्सेस वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ? यस सर। आपके बैच में बताया था बेटा मैंने ये वाला तरीका? यस सर बताया था। अच्छा चलो भाई देखो, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? ए बी दो सेट्स हैं, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है। क्या मतलब भाई ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है? यानी x की जो वैल्यू है वो a क्रॉस b से ली जाएगी, y की वैल्यू कहां से ली जाएगी बेटा? बी क्रॉस है। याद है जो एरो से पहले वाला जो पार्ट होता है इससे x की वैल्यू आती है, बाद वाला जो पार्ट होता है इससे y की वैल्यू आती है ना? यस सर। यस सर। अब उसने फंक्शन देखो कैसा दिया है हमें। उसने फंक्शन कहा है a कॉमा b एंड दैट वन इक्वल टू b कॉमा a, ऐसा उसने कहा हमसे। अब इसकी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो ध्यान से देखना। क्या ये 1-1 फंक्शन होगा? बहुत सोच समझ के आंसर करना, क्या ये 1-1 फंक्शन होगा? देखो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं बेटा 1,2 लूंगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा? 2,1 2,1, यानी 1,2 रिलेट करेगा किससे? 2,1 से। फिर कोई और सा ऑर्डर्ड पेयर ले लो, 1,3 मान लीजिए आपने लिया, तो ये किससे रिलेट करेगा? 3,1। 3,1। तो सभी के हमें रिवर्स पार्ट नजर आएंगे। यस सर। यस सर। यस क्या ये 1-1 फंक्शन होगा फिर? यस सर। यस सर। हाँ भाई। अगर यस हमें सभी के रिवर्स पार्ट नजर आते हैं तो ये हमारा 1-1 फंक्शन होगा। क्लियर? हाँ भाई। यस ठीक है, तो ये हमारा 1-1 फंक्शन है। क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी होगा? यस सर। हाँ भाई। क्योंकि भाई जब लेफ्ट वाले के सभी मेंबर राइट में नजर आएंगे तो राइट वाले के भी सभी मेंबर्स लेफ्ट में नजर आएंगे। लेकिन सर ये तो इसके एरो डायग्राम के थ्रू हो गया, वैसे बताओ सर बिना एरो डायग्राम के अगर हम करें? भाई बिना एरो डायग्राम के भी तो सीखना है ना।
बताऊं बिना एरो डायग्राम के? यस सर। हाँ भाई। यस Yes, sir. सर। ये तो एरो डायग्राम से क्लियर हुई सर हमारी बात। तो देखो इसे जब हम इसे बिना एरो डायग्राम के करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले उसने कहा था कि भाई याद करो fx1 fx2 को बराबर करने पर x1 x2 बराबर आते हैं, यही तो रूल था। Yes, Yes, sir. sir. यानी f ऑफ a1 b1, इसमें एक तरीके से मैं ये कर देता हूँ a1 b1 या फिर x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1 ये किसके बराबर कर दूं? F of X Of Y X2. F of X क्यों भाई ऐसा क्यों करा बताओ? मैंने दो दो क्यों ले रहा हूँ? हमें ऑर्डर पेयर में given कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसी तरीके से चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन f ऑफ x1 y1 की वैल्यू क्या होगी सोचो, x1 y1 की वैल्यू? so A comma B. उसने क्या कहा था हमसे? उसने कहा था a कॉमा b होता है तो उसका क्या हो जाता है? b कॉमा a हो जाता है। B, A। इससे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या ये y1 कॉमा x1 हो जाएगा? Yes, sir. ये क्या y2 कॉमा x2 हो जाएगा बेटा? Yes, sir. और जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स उससे क्या होगा बताओ? y1 किसके बराबर हो जाएगा Y2 P. और x1 किसके बराबर हो जाएगा? x2 पे। X2 तो P. क्या ये 1-1 हो गया? लिख रहे हो क्या? हाँ भाई। Yes, sir. क्या करो बेटा? सर आप कुछ लिख रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या स्क्रीन पे लिखते हुआ कुछ भी? शो नहीं हो रहा। सर No, देखो sir. तो सर हाँ नहीं दिख रहा। अच्छा मैं दोबारा से स्क्रीन को वो कर देता हूँ। तो ऑन टू फंक्शन कैसे होगा बताओ जल्दी से। सर इसमें X1 और Y1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 y1 की वैल्यू निकालना और पुट कर देना, आउटपुट आपका क्या आएगा फिर बताओ? सर याद करो हम कहते थे कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट x, लिखते थे नहीं लिखते? यस सर। इसमें आप जो ना Yes. मैथमेटिकली शो कर पाना बहुत मुश्किल है। आप इसको सिर्फ या तो एरो डायग्राम से शो कर सकते हो या फिर आप इसको मतलब अगर आपके माइंड में जो पिक्चर बन रही है उसको आप लिख के बोल सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ y, एवरी वैल्यू ऑफ y, y लिखें या ऑर्डर्ड पेयर में लिखें? ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ b कॉमा a, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, याद है सिंबल किसका है? यस सर देयर एग्जिस्ट सर। देयर एग्जिस्ट a कॉमा b, ठीक है, दैट इज बिलोंग्स टू a, सो f इज एन ऑन टू फंक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बेटा एक बात और बता दूं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा फंक्शन है? क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार पहले सेल्फ ट्राई करोगे और फिर मुझसे पूछोगे, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों को मैं ट्राई करने के लिए ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 12 देखो पहले एक बार, क्या करेंगे भाई? f ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 है। लास्ट में थोड़ा सा मैंने स्पीड में करा दिया, हो सकता है कि बच्चों को कम समझ में आए, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 1 फंक्शन क्या होता है कि अगर आप fx1 fx2 को इक्वल करते हैं, इसका मतलब ये है कि x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा सोचो? x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आती है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब इसे सॉल्व करोगे तो x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे। करके देखना बेटा, मैं थोड़ा से इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ। f इज 1 1 ऐसा भी फंक्शन हो केस जाएगा। हो सकता है कि जब हम ऐसे वैसे लेकर x1 x2 इक्वल ना हो, क्या करो बच्चे?
तो सर मुझे ऐसे प्रूव करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि x1 और x2 इक्वल ना आए, क्योंकि सर जितने भी आपने ऐसे प्रूव किए सब में इक्वल ही आया। जितने भी ऐसे किए सब में इक्वल है। हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है x1 x2 इक्वल ना आए, ऐसा भी हो सकता है x1 x2 इक्वल आ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और आ रहे हैं। जैसे आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया था ना मैंने आप लोगों को शायद, उसमें यस देखना सर। उसमें fx1 fx2 माना तो x1 और x2 इक्वल ही था, सेकंड वाला तो एक में पॉसिबल नहीं था, एक में आपने कहा था कि हमें तो जो चाहिए वो मिल गया। हाँ तो मतलब वही था कि अगर दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं, मतलब इसके अलावा x1 x2 इक्वल के अलावा भी अगर कोई और चीज आती है और वो पॉसिबल हो जाती है तो वो ऑन टू वन वन फंक्शन नहीं होता। यस सर। समझे मेरी बात को? ऐसा हमने किया था। नैन्सी बेटा समझ में आया मैंने क्या कहा? सर आप एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल जो आपके जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप fx1 fx2 को बराबर करना। जो fx1 fx2 को बराबर करोगे, जैसे सर कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, मैं लिख सर देता हूँ जल्दी से। तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बराबर आए थे, याद है? दो आंसर आए थे, हमने ऐसा किया था। तो हमने कहा था अगर ये चीज पॉसिबल हो गई x1 प्लस x2 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर ये बताओ वन जरा। फंक्शन नहीं है। 1 1 नहीं होगा, और सिर्फ अगर ये सेकंड वाली चीज पॉसिबल हुई तो 1 1 होगा। तो तो 1 1 1 होगा। तो यही तो एग्जांपल है, ये मैंने कराया था। आप लोग को एक बार देखना पीडीएफ, तो आप लोग के पास बता रहे हैं नहीं तो फिर ऐसे ही नंबर भाई सेकंड कराया का है ये। सेकंड पार्ट है। हाँ कराया तो है, लेकिन बच्चों को अगर पीडीएफ मिल जाती तो प्रैक्टिस कर लेते ना, तो उन्हें और अच्छे से याद रहता। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना, पुट करना, आउटपुट आपको y मिल जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। 11 और 12 बेटा सेल्फ ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। बाकी भाई नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। कल आप लोगों की जो क्रैश कोर्स वाले बच्चों की क्लास होगी, मैंने कुछ बच्चों के तो नाम लिख दिए हैं, कुछ बच्चों का भी पता नहीं चला है, कुछ बच्चों नहीं बचे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम अभी तक नहीं पता चले कि वो क्रैश कोर्स के हैं या नहीं है। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स के नहीं है बेटा, उन बच्चों की नॉर्मल क्लासेस बता दी गई हैं 7 to 8 टीटीएस में, और जिन बच्चों की क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनकी 7 to 9 एमडब्ल्यूएफ में क्लासेस होंगी। और अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्रैश कोर्स में ही बेनिफिट है, चाहे उसे समझ में आए या ना आए। क्योंकि जब सिंपल बैच वालों का बैच खत्म होगा ना, जब सिलेबस खत्म होगा, तो क्रैश कोर्स वाले उसमें रिवाइज करके बैठे होंगे साथ सब कुछ सिलेबस, तो इनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो ये बात समझ में आती है, नहीं समझा सकता फिर आप महान हो। चलो मिलते हैं भाई आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हाँ बेटा हमारी तो कल होगी ना सुबह। हाँ मॉर्निंग में होगी क्लास 6:30 से 8:30 ना। हाँ भाई। सर हाँ होगी बेटा। सर बच्चे ओके भाई। 7 से 8 की क्लास थी क्या? हाँ बेटा बोलो। सर 8 से 9 की होती है ना सर? नहीं 11। 11। अच्छा 11 वाले बच्चों की ना, अनिकेत शर्मा, अभी हाँ जी आपकी क्लास स्टार्ट होगी अभी हाँ। 2 मिनट के बाद। इन ठीक है बच्चों की सर, क्लास फिनिश लीव कर कर लूं? ठीक है। हाँ लीव सर लेफ्ट हो जाए फिर ग्रुप से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बातें?